यह वीडियो जो है क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम हिंदी अंतरा भाग टू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका दूसरा कविता है काव्य खंड सेकंड, जिसके लेखक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके दो कविता हैं, दो पद हैं, जिसका फर्स्ट है गीत गाने दो मुझे और सेकंड है सरोज स्मृति। तो इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट जो है वह गीत गाने दो और सेकंड जो है वह सरोज स्मृति है। तो इस कविता के परिचय में जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। फिर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। तो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर का इशारा किया है, यानी ऐसे समय के बारे में बताया है जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वालों के होश उड़ जाते हैं। यानी ज़्यादातर से लोग जो है ना, वो संघर्ष करते करते और चोट खाते खाते, ठोकर खाते खाते ही अपने होश खो देते हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं है। यानी आज के समय में जो है ये कवि जो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि आज के समय में जीवन जीना जो है बहुत ही कठिन है। पूरी मानवता हाहाकार रही है और इससे पूरी मानव इंसान जो है, मनुष्य, वो सब घबराए हुए हैं। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, यानी लगता है उन्हें कि पृथ्वी की जो बत्तियाँ है वो बुझ गई है। मनुष्य में जिज्ञासा, उम्मीदें खत्म हो गई है। इसी लौ को उगाने की बात कवि कर रहा है। और इस कहानी में जो है गीत गाने दो मुझे, इसमें कवि जो है निराला वो इसी की बात कर रहा है कि जिंदगी जो है वो जिज्ञासा के चक्कर में, आशा के चक्कर में ख़त्म हो चुकी है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गाना चाहता हूँ। और जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उस सब को छिपाने के लिए जो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि है, वो गाना चाहते हैं। निराशा और आशा का संचार करना चाहता हूँ और निराशा और आशा के बारे में पूरी जनता के सामने, जनता को बताना चाहते हैं। इसी में सेकंड जो कविता है वो है सरोज स्मृति। इस कविता में निराला दिव्यांग पुत्री पर केंद्रित है। यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है और इसमें जो है वो अपनी पुत्री जो एक विकलांग टाइप की है, उनको, उसके केंद्र को, यानी उसके बीच उसको ध्यान में रख करके इस कविता में बताया है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है और ये कविता में जो है उसकी बेटी जो है दिव्यांग हो जाती है, उसके बारे में बताता है निराला। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। कवि को जो है कभी कभी शकुंतला की याद आती है, कभी कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की, और कभी कभी जो है निराला को अपनी मरी हुई पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि मेरी बेटी की जो जैसी रूप रंग है उसी हिसाब से मेरी पत्नी की तरह दिखाई देती है। ये कौन कहते हैं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका चित्रण निराला में किया है, जिसके बारे में निराला ने बताया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, यानी भाग्यहीन जो अपने भाग्य के से भटक गए हैं, भाग्य में नहीं था उनके, ना उनके पास पत्नी थी और ना ही उनकी एक पुत्री भी थी, वो भी विकलांग टाइप की हो गई थी। समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ कर पाने का आक्रामकता बोध भी प्रकट हुआ है। यानी अपने बेटी के प्रति बहुत कुछ करना चाहते थे। इस सब को भी इस कहानी में, कविता में प्रकट किए हैं, यानी इस कहानी में लिखे हैं। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है और इस कहानी से में जो है निराला खुद अपने जीवन संघर्ष में कितना संघर्ष किए हैं जीवन में,
वो सब इस कहानी में प्रकट किए हैं, लिखे हुए हैं। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन का कथा है, क्या कहूँ आज जो नहीं वो कभी नहीं। ये कहते हैं दुख जो है जीवन की एक साथी है, कथा है, कहानी रही है उनके जीवन में। और वो कहते हैं क्या कहूँ जो नहीं वो कहीं नहीं, जो अभी नहीं वो कभी नहीं। फर्स्ट कविता गीत गाने दो मुझे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुत कविता में दुख व निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। यह कविता जो है दुख और निराशा से लड़ने के लिए हमें उत्तेजना शक्ति प्रदान करती है और हमें मोटिवेट करती है। कौन सी कविता? गीत गाने दो मुझे, जिसके लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्तर जो है यह कविता हमें दुख व निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। वर्तमान वातावरण दुख निराशा से भरा है, इससे संघर्ष करना आवश्यक है। यह कविता हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। यह लोगों से आघात करती है और कि पृथ्वी से निराशा के अंधकार को दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मतलब इस आंसर में ये समझाया गया है कवि के द्वारा कि दुख और निराशा से लड़ने के लिए हमें आज के समय में निराशा, वर्तमान जो वातावरण है वह निराशा से भरा हुआ है, इससे संघर्ष करना हमें बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर जो उत्साह और संचार होती है, इसके लिए हमें यह लोगों के आध्यात्म करती है और लोगों को मोटिवेट करती है कि पृथ्वी से निराशा अंधकार से दूर के लिए संघर्ष करना चाहिए। और पृथ्वी और निराशा से जो अंधकार है इसको दूर करने के लिए हमें जो है आज के समय में लोगों को संघर्ष करना चाहिए अपने सफल जीवन के लिए। स्मृति, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना काफ़ी ज़रूरी है। जिसके कवि निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सरोज के नववधु रूप का वर्णन करो। सरोज का आज का वधु क्या है, इसके बारे में बताना है। सरोज क्या है? सरोज बताया है आपको, उसकी पुत्री है। सरोज नववधु के रूप में सुंदरता की देवी रति के समान लग रही है, यानी बहुत सुंदर लग रही है सरोज। उसके होठों पर मंद मुद हंसी बिजली के समान लग रही है। सॉरी, ये सरोज जो है उनकी एक लड़की है जिनके होठों पर जो है, होठों पर और उसके चेहरे पर हंसी और चमकती हुई दिखाई दे रही है। उसके नयनों, उनके आँखों में चमक दिखाई दे रही थी। वह रूप रंग में अपनी पति के सुंदर छवि समाई हुई थी। लज्जा व संकोच से उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह अंधेरा पर कंपन था और वो अंधकारों में जो है कांपती थी। दो है इसी का, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई, यानी जो निराला जी हैं उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उन्हें वह बार बार याद आती थी, ऐसा क्यों होता था? उत्तर, जब कवि ने विवाह के अवसर पर नववधु की वेशभूषा में अपनी पुत्री को देखा तो वह रूप रंग में अपनी माँ के समान ही लगी। इसलिए कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ गई। यानी कि जब कवि जो थे, यानी निराला जी जो थे, वह अपनी पुत्री की नववधु कन्यादान वगैरह शादी की बात करते थे, और तो उस समय जो उनकी पुत्री वेशभूषा कपड़ा लता में जब तैयार हुई दिखाई दी, तो उस समय उन्हें लग रहा था कि वो अपनी माँ के समान ही दिख रही है।
और इसलिए उन्हें जो है निराला जी को, कवि को, अपनी पत्नी की याद आने लग गई थी। दूसरी बार पत्नी की याद तब आई जब बेटी की विदाई के अवसर पर माँ पुत्री को शिक्षा देती है। माँ के अभाव में यह कार्य कवि को करना पड़ा। जब दूसरी बार निराला जी को तब याद आई जब उनकी बेटी की विदाई यानी शादी हो गई थी, विदाई कर रहे थे। उस समय जो है विदाई के समय माँ जो है अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा दे करके भेजती है, तो यह काम जो है निराला जी को ही करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी, पत्नी के अभाव के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है इसी में। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? यानी निराला जी की पुत्री का विवाह अन्य विवाहों से, आम जो नागरिकों का विवाह होता है उससे अलग क्यों था, किस प्रकार था, इसके बारे में बताइए। उत्तर में है सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न इसलिए था क्योंकि वह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से हुआ और अच्छे से शादी हुआ। इसमें रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं भेजा गया यानी इनवाइट नहीं किया गया। केवल परिवार के लोग ही शामिल थे। घर में विवाह के गीत नहीं गाए गए, न ही दिन रात सारा घर जागा, मतलब कि न विवाह का गीत गाया गया, न घर में कोई जागा। ऐसे शांत वातावरण ये विवाह संपन्न हुआ और शांत वातावरण में ही सरोज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय ही जाने वाली सामान दान देती है, वह पिता ने दी, और जो माँ दान देती है वो पिता को ही करना पड़ा। पोषण ननिहाल में हुआ था। सरोज का पोषण जो है, पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था, यानी नाना नानी के घर में ही हुआ था। उसका बचपन युवावस्था नानी के घर पर आई और वहीं वह युवती के रूप में विकसित हुई। यानी बचपन से ही पली पोसी वहीं पर, युवावस्था, बाल्यावस्था, सब चीज़ पालन पोषण जो है अपने नानी के घर ही हुई सरोज का। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वह है कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? यानी कवि जो है वो अपनी पुत्री को किस प्रकार विदाई दिया, इसके बारे में बताना है। और कर्मों का फल उसे कैसे मिला, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर है अपनी पत्नी की मृत्यु के समय कवि ने अपने सभी अच्छे कर्मों का फल उसे अपॉइंटमेंट करके उसका तर्पण किया। मृतक व्यक्ति के श्राद्ध के अवसर पर कई वस्तुओं का तर्पण किया, यानी दान किया। तर्पण का मतलब दान किया। कवि को वस्तु भेंट नहीं कर पाया, इसलिए अपने अच्छे कर्मों का फल पुत्री को भेंट दिया, यानी पुत्री को दान दे दिया।